नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि वालों, किस उम्र में मिलता है आपको किस्मत का साथ और कब होता है आपका भाग्योदय? आज हम यही तो आपसे साझा करने वाले हैं। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और जीवन में सफल होने के लिए क्या करें? सही मायने में आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन के जो राह हैं वो कैसे होते हैं, कौन से क्षेत्र में व्यवसाय करने से या फिर जॉब करने से सफल होने के संभावना ज़्यादा होती है, तमाम तरह की बातें आज हम आपसे साझा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में दो बातें। वैसे तो धनु राशि के अगर हम नक्षत्र की बात करें तो धनु राशि वालों तीन नक्षत्र आते हैं। मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो मूल नक्षत्र जो है उनके स्वामी है केतु। तो जीवन में प्रथम जो आपके 8 साल होते हैं जिनका भी मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, उनके कोई अपने उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। और अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो आपके स्वामी शुक्र हैं। आप में थोड़ी सी काम की अधिकता होती है और थोड़े से कभी कभी आलसी या गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, लेकिन जीवन में असफल होते नहीं पर हमेशा भय जरूर रहता है। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो आपके स्वामी हैं सूर्य। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर, उत्साही और हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहने वाले और अपनी योजना के अनुसार काम करते रहते हैं। किसी बड़े अवसर की आएगा तब कुछ करेंगे ऐसा नहीं सोचते, बल्कि हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए तत्पर होते हैं। अब हम बात करें अगर सामान्यतः ये जो धनु वाले होते हैं ना, तो धनु राशि हालांकि नवा राशि है भचक्र की और आपका प्रतीक है एक अश्व मानव, यानी घोड़ा, आधा शरीर है घोड़े का और मानव भी है। अब हाथ में प्रत्यंचा चढ़ा हुआ है धनुष बाण, यानी एकदम से एग्रेसिव मोड में। अब उच्च और निम्न दोनों ही चीज़ें यहाँ पर होती है। अब मानव का अंग है जिसके हाथ में तीर धनुष है और ये स्वर्ग की ओर इशारा करता है, यानी आप एक आध्यात्मिक पॉजिटिव जो विचार होते हैं, सकारात्मक सोच वाले, हमेशा ही आगे बढ़ने को लेकर हमेशा ही एक्टिव रहने वाले और कठिनाइयों में नहीं झुकने वाले, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने उम्मीद को कायम रखने वाले होते हैं। दूसरा ये भी होता है कि कभी कभी आप कठोर हो जाते हैं और लोगों की बातों को आप पसंद नहीं करते। आपके मन में जो आएगा वही आप चाहते हैं वही हो, और कभी कभी इसी के कारण अच्छे अच्छे मौके भी हाथों से आपके निकल जाते हैं। इसलिए दूसरों की भी बातों को कभी कभी सुनना चाहिए। वैसे तो आप हमेशा ही ईमानदार होते हैं, चाहे वो रिश्ते हो या फिर कोई भी मामला हो, और अपनों के प्रति आप में हमेशा दया होता है। घूमते फिरते रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी बेचैनी भी होती है आप में, और एक साथ आप बहुत सारा काम नहीं कर सकते। आप एक बार में एक ही काम करते हो, आराम तलब होते हो, बस मन मतंगी होते हो, जैसे चाहते हो वैसे मन मर्जी के मालिक होते हो अपने, तो वैसे ही चलते हो। वैसे अगर हम देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं ना, आपके स्वामी हैं और 5वें स्थान पे आते हैं, यानी कि आप यहाँ पर चूँकि देवगुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, तो जो जीवन में आपका जो वर्चस्व है वो कायम रखते हैं। हालांकि आपके जीवन में बृहस्पति एक मौके को दिखाते हैं, छोटे से बड़े मौके भी दिखाते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को आपको जीना सिखाते हैं, हमेशा जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए उत्साहित भी करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उन अवसरों को आपको देते हैं जिसमें आप आगे बढ़ सको। वैसे भी धनु वाले देवगुरु बृहस्पति मालिक होने के कारण ही अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें किसी और के भरोसे रहना पसंद नहीं होता, किसी के अंदर रहना भी पसंद नहीं होता। कोई इन पर शासन करे ये भी इन्हें गवारा नहीं होता। यात्राएं करने में बड़ा आनंद आता है, और क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा भी ये करते रहते हैं, देश हो विदेश हो, हमेशा ही। अग्नि तत्व की राशि है, इसीलिए कॉन्फिडेंट होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, और इनके अंदर बहुत सारे काम एक साथ करने की क्षमता तो होती है, लेकिन ये कभी थके हुए महसूस नहीं करते और काम करते ही रहेंगे। बिना सोचे विचारे कार्य कभी कभी कर लेते हैं और इसीलिए कभी कभी हानि भी हो जाता है। हालांकि
आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो किसी और में नहीं होती है। आप अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, एकदम से पॉजिटिव गुणों का भंडार होता है आप में, जो कि आपको दैव योग से मिला होता है। और दूसरी तरफ कमजोरी भी होता है, क्योंकि आप कोई भी काम हानि या लाभ सोचे बिना ही कर देते हो। और दूसरी तरफ कभी कभी आप ऊब भी जाते हो काम से। वैसे आपको लगेगा जैसे जीवन में कुछ बेचैनी भी आपको परेशान करती है, और इसलिए आप कभी कभी खुद को अकेला महसूस करते हो। अब हम बात करते हैं, असली मुद्दे पर आते हैं। आपके करियर की बात करते हैं, आपके व्यवसाय की बात करते हैं, किस उम्र में खुलेगी किस्मत ये जानते हैं। तो धनु वाले जो होते हैं ना, अक्सर मिलनसार होते हैं, मुर्दों में जान डालने वाले होते हैं। लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना, सबके साथ एक बेहतर नेटवर्क बनाकर रखना, बहुत अच्छे से रिश्तों में विस्तार देना, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। इसीलिए तमाम चीज़ें आपके अंदर बहुत आसानी से आ जाती है। और अमूमन ये भी देखा गया है, आप अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ या फिर आप जहाँ भी जाते हो अपना एक अलग पहचान छोड़ जाते हो, एक अलग लोगों के अंदर एहसास छोड़ जाते हो। हालांकि आपको कोई दिखावा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप आसपास के माहौल में खुशियां घोलते हो। ये चीज़ें आप में बहुत खूबसूरत है, और इसी कारण आप व्यवसायी हो या आप जॉब करते हो, हर जगह आपका एक अलग पहचान होता है। थोड़ा सा मुंहफट का अंदाज होता है, पर वो भी एक मीठी छुरी की तरह ही लोग लेते हैं। हालांकि लोग इनका जो आपको दिल से नहीं समझ पाते उन्हें बुरा लगता है, पर एक बार जो आपको समझ लेते हैं उन्हें पता होता है आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है। दूसरी तरफ आप बहुत ज़्यादा विश्वासी होते हैं। अगर किसी को जुबान दे देते हैं तो उस पर अंत समय तक कायम भी रहते हैं। हालांकि आप आनंद में रहने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, हमेशा ही माहौल को हल्का बनाए रखना ये आपकी खूबी होती है। वैसे तो आप कभी भी कितनी भी मुश्किल आ जाए, बीच राह में ना किसी का साथ छोड़ते हैं, ना ही अपने रास्ते बदलते हैं, क्योंकि आपको कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना आता है। आप एक टीम वर्क करने वाले, एक बहुत ही साहसी व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। वैसे तो आप बहुत सारी आप में प्रतिभाएं होती है, आपके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। हालांकि कभी कभी आप में थोड़ा सा अहंकार दिखता है, पर हालांकि ये अहंकार नहीं होता, ये आपका स्वाभिमान होता है, पर लोग इसे अहंकार समझ लेते हैं। वैसे तो आपका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो जाता है, अगर कुछ चीज़ें आपके विरोध में चली जाए तो कभी कभी थोड़ी बेचैनी भी होती है, लेकिन फिर भी मन पर आप नकारात्मक चीज़ों को आने नहीं देते। हर एक चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें ही ढूंढते हैं। वो कहते हैं ना, क्या हुआ, कोई बात नहीं, आगे सब बेहतर होगा। तो ये चीज़ें हमेशा ही आपके साथ होती है। आप यात्रा करने में चूँकि आपको आनंद तो आता ही है, आपको पता है कैसे हर किसी का साथ पाने के लिए कैसे लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, या फिर जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब हम असली मुद्दे पर आते हैं, आपके करियर की बात करते हैं, आपके प्रोफेशन की बात करते हैं, और कैसे आप इन क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं, क्या करें, और साथ ही किस उम्र में खुलती है आपकी किस्मत। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप, चूँकि हमने अभी तक कहा कि आपके अंदर ढेर सारी संभावनाएं होती है, बहुत सारी प्रतिभा, बहुत सारे गुण होते हैं आप में, बस थोड़ा सा अहंकार पर ध्यान रखिए। और वैसे तो कुछ चीज़ें आपके विरोध में चली जाए तो आपका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो जाता है, थोड़ी सी बेचैनी आती है, पर आपको ऐसे क्षेत्र में कार्य करना पसंद आता है जहाँ पर आपको यात्रा करने को मिले, आप दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर कर सकें, आपके अंदर जो ढेर सारी संभावनाएं हैं वो किसी और के साथ शेयर कर पाएँ। धनु वाले बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत, चूँकि ट्रैवल एजेंट, यात्रा गाइड, बहुत अच्छे बोलने वाले, ये सभी चीज़ों में आप बहुत अच्छा कर सकते हो आगे बढ़कर। यानी मोटिवेशनल टाइप के लोग होते हैं, आप लोगों को सकारात्मक एक अच्छा राह दिखाते हैं, क्योंकि इनके पास जो है ना, दिल में बहुत सारे ऐसे ज्ञान होते हैं जो लोगों को एक आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने वाले होते हैं। इनको पता है कैसे हर किसी को हर समय एक अच्छा फील करा सकते हो। वैसे तो आप बहुत अच्छे नेता भी होते हैं, लेकिन एनजीओ कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा सफल होते हैं। वैसे आप शिक्षक, दार्शनिक, कार्यकर्ता, चिकित्सक, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह भी होते हैं, और इसमें आपको सफलता भी मिलती है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अहम है।
अब दूसरी बात अगर की जाए तो देखिए, थोड़े से भावुक होते हैं, वैसे होते हैं विश्वासी। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे आपके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं आपको जीवन में एक अलग राह पर चलने के लिए, मजबूर करने के लिए और सफलता दिलाने के लिए। तो धनु राशि वालों, अगर आप व्यापारी हैं या फिर आप जॉब करते हैं तो धनु वालों का जो व्यवसाय होता है ना, मंगल और सूर्य निर्धारित करता है। और वैसे भी धनु वालों का भाग्योदय सूर्य ही करते हैं। अब आपके लिए सबसे बढ़िया जो होता है व्यवसाय, वो होता है जमीन का काम या फिर निर्माण वाला काम, बिल्डिंग बनाना, फ्लैट बनाना, तमाम जो ठेकेदारी वाला काम होता है ना, खनिज यानी कि माइनिंग, कोयला है, स्टोन है, आप धातु के व्यापारी हैं, बहुत तरह के माइनिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, वो चीज़ें, लकड़ी का व्यवसाय करना आपका मिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत उत्तम होता है। और व्यवसाय में अगर आप चाहते हैं कि सफलता प्राप्त करें तो क्या करेंगे, अपने व्यवसाय के स्थान पर हरे पत्तेदार पौधे लगाइए, गमले में लगाइए। ये वास्तविक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं, यानी आर्टिफिशियल, लेकिन हरे रंग के ही पत्ते वाले पौधे लगाइएगा। ये आपके व्यवसाय स्थान पर रहेगा तो आपकी किस्मत का साथ आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। वैसे आकस्मिक रूप से धन आपको 36, 45, 54 और 63वें वर्ष में जरूर मिलता है। फिर से एक बार सुन लें, 36, 45, 54, 63, और ये उम्र में आपको आकस्मिक धन मिलता है, और वो भी माता पिता वाले पक्ष से आकस्मिक धन लाभ आपको होता है। अब आप सोचेंगे आपकी उम्र गुजर रही है, धन तो मिला नहीं माता पिता से, कहीं से भी नहीं मिल रहा है धन लाभ। तब ऐसे में माँ लक्ष्मी को गुलाब की पंखुड़ी चढ़ाएं या फिर गुलाब का इत्र थोड़ा सा रुई में लगाकर नियमित रूप से अर्पित करें। धन वाला पार्ट मजबूत होगा और चीज़ें जीवन में बेहतर होती चली जाएंगी। दूसरी तरफ हमने कहा कि धनु राशि वालों का जो भाग्य है वो सूर्य मजबूत करता है। अब ऐसे में अगर संतान की कोई समस्या है, जीवन में संतान हो नहीं पा रहा, और अक्सर अभी धनु वालों के साथ ये हो रहा है, तो संतान नहीं हो पा रहा है या संतान है तो उनका डेवलपमेंट संबंधी परेशानी है, उनके जीवन में परेशानी है, तो उसके दूर करने के लिए सुबह या दोपहर में रोज सूर्य के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। अब आप सोचेंगे दोपहर में तो खाना वाना खा लेंगे, फिर कैसे करेंगे? कर सकते हैं। मंत्र जप अगर मानसिक रूप से किया जाए तो दोष नहीं लगता, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपकी 7.5 भी अंतिम चरण में चल रही है, जुलाई 2022 में आपको छुट्टी मिल जाएगी 7.5 से, लेकिन ये उतरती भी 7.5 जीवन में कोई खास नुकसान नहीं करेगा। हर हर महादेव।